हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया एंड वेब एनालिटिक्स के सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी अंतिम प्रहार लिस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 13 आउट ऑफ 14 की बारी हो गई है और जल्दी से ये सीरीज खत्म करते हैं क्योंकि कल एग्जाम है और आप सबकी तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। मेरे को दिख ही रहा है कि इतनी रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका तो कहना ही क्या, मतलब सैल्यूट है यार। इतनी रात को पढ़ाई, MBA स्टूडेंट मज़े ला दी है। ठीक है, चलिए लास्ट में मैसेज भी है, लास्ट में थोड़ा सा प्राण खाऊंगा मैं क्योंकि मेरा हक बनता है। देखो 2 साल से हमने आपसे पढ़ाया है तो थोड़ा सा आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो सुननी चाहिए, है ना। कि कुछ भी बात आप जाओगे इसके बाद कभी मेरे चैनल पे ना आना, कभी कभी कमेंट करते जरूर जाना, ऐसे तो नहीं कभी मत आना, लेकिन मेरी बात आखिरी वीडियो में जरूर सुन लेना। तो 13 क्वेश्चन अभी अपन देख लेते हैं। देखिए ये एक बेसिकली बहुत बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अभी अपन ने वेब एनालिटिक्स सर कितनी बार पढ़ाओगे ये क्वेश्चन, आप यूँ कहोगे। अब ये क्या करूँ, ये फर्स्ट यूनिट में भी है, 5th यूनिट में भी बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऐसे टाइप में आ गया है। अब ये कह रहा है वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है आपका, बहुत बढ़िया बात है। अब ये वेब एनालिटिक्स के एडवांटेज लिमिटेशंस बता दो, वेब एनालिटिक्स क्या होता है वो बना दो। तो वेब एनालिटिक्स एक तरीके की जर्नी है और इसकी हिस्ट्री भी बता दो कि वेब एनालिटिक्स शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ। मतलब 1990 से शुरू हुआ था क्योंकि उस समय से इंटरनेट आया था और उस समय से मैं भी आया था। ठीक है, तो मतलब 1990 में हमारा बर्थ ईयर है। तो प्लेटफॉर्म क्या है ना। तो इट्स बिकम इनडिसिपेबल टूल्स टू अंडरस्टैंड वेबसाइट ट्रैफिक। अब वेबसाइट ट्रैफिक को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और उन्हीं टूल्स के हेल्प से हम वेबसाइट की ट्रैफिक का जो एनालिसिस करते हैं उसको वेब एनालिटिक्स बोलते हैं। जो 1990 से शुरू हुआ, जिसमें हम स्टार्टिंग होती थी लॉग फाइल्स और हिट काउंटर से। कितने टाइम, अब अच्छा एक फाइल बनती थी पहले इंटरनेट पे, आप जैसे वेबसाइट पे आए और कुछ भी कर रहे होते उसकी एक लॉग फाइल बनती थी, है ना। जैसे हमारे कैचेस फाइल बनती थी ऐसे ही लॉग फाइल बनती थी और हिट काउंटर्स कितने बंदे आए। 2000 के अंदर वेबसाइट एनालिटिक्स 1 आ गया जिसमें हमको थोड़ा डेटा के बारे में ज़्यादा पता लगने लगा। कौन से रीजन से आ रहा है, कितने टाइम रुक रहा है, विजिटर कहाँ के है, रेफरल से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, पेड आ रहा है। 2000 के बाद आते आते वेब एनालिटिक्स 2.0 आ गया, है ना। 2.0 में गूगल एनालिटिक्स ने उसको कैप्चर कर लिया, n नंबर्स ऑफ द टूल्स और एट्रीब्यूशन कस्टमाइजेशन अवेलेबल करा दिए। उसके बाद अभी अगर करंट एरा कहते हैं तो बहुत से जने 2.0 से ही काम करते हैं और बहुत से 3.0 में। 3.0 में अपडेटेड और फीचर आ गए और कस्टमाइजेशन आ गया और थर्ड पार्टीज एप्लीकेशंस आ गई जो एनालिटिक्स का काम कर रही है, वो 3.0 पे आ गया जो यूजर सेंट्रिक है। मैं तो अभी तक 2.0 से चलता हूँ क्योंकि 2.0 के अंदर ही इतना इमेंस डेटा है कि उसको एनालिसिस करने के लिए हमको AI की हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो मतलब 3.0 तो बियॉन्ड में चला जाता है और हमको ऐसा रॉकेट साइंस का काम तो करते नहीं है कि हमको इतना ज़्यादा डीप डेटा अंडरस्टैंड करना पड़े, है ना। तो 2.0 से भी आप अच्छे से कैंपेन एनालिसिस कर सकते हो। अब वाई वेब एनालिटिक्स एसेंशियल क्यों है, क्योंकि हम एक तो अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं, यूज़र का बिहेवियर चेक कर पाते हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस भी चेक कर पाते हैं। बाउंस रेट ज़्यादा है तो क्या मतलब है, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब है। अब मार्केटिंग में एफर्ट इंप्रूवमेंट होगी, फीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे और अच्छे से ऑप्टिमम कॉस्ट का यूटिलाइजेशन होगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ट्रैक कर पाएंगे कि 500 रुपये लगाए थे कितने बने वो बताओ, 5000 रुपये लगाए थे कितने बने वो बताओ। अब एडवांटेज भी इसी का यही है कि डेटा ड्रिवन टेक्निक है, इंप्रूव यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करती है, कन्वर्सेशन इंप्रूव करती है। कन्वर्सेशन का मतलब कि यूजर जो वेबसाइट पे आया, देखो कन्वर्सेशन एक बहुत बड़ा लंबा फनल है। देखना ये तो आपकी रीच होती है, ठीक है, ये इतनी बड़ी रीच है मान लो। रीच के बाद आपका इंप्रेशन भी आ गया। इंप्रेशन का मतलब कि उसने देखा। अब ये मान लो रीच तो आपने 5 लाख लोगों पे कराई लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा तो 4 लाख लोगों ने, या 5 लाख से या 4 लाख से। इंप्रेशन के बाद वो क्या करेंगे, थोड़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके फॉर्म पे आएंगे, फॉर्म पे आने के बाद कन्वर्ट होंगे। मतलब देखिए 5 लाख लोगों पे मैंने ऐड रन किया, 4 लाख लोगों पे इंप्रेशन किया, है ना। मान के चलो वैसे दोनों चीज़ें, बहुत से एनालिटिक्स ने एक ही बात बोली कि 4 लाख लोगों पे ऐड रन हुआ। अब क्लिक कितनों ने करा, मान लेते हैं 6% CTR है, 6% हाईएस्ट मान के चल रहा हूँ, इससे कम ही होता है। तो 4 लाख का 6% 24,000 लोगों ने इस पर क्लिक करा। 24,000 लोगों में से केवल 10% लोग फॉर्म भरने के लिए आए, तो 2400 लोगों ने वो ऑर्डर की डिटेल, नाम वगैरह ये सारी चीज़ें करी। जैसे ही पेमेंट की बारी आई तो 2400 में से भी 10% लोगों ने ही पेमेंट करा। ये एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, आइडियल मतलब 240 लोग कन्वर्ट हो गए।
अब ये 240 लोगों ने 5 लाख में से आए हैं, तो ये पूरा का पूरा फनल चलता है इस तरीके से। अब मान लो उन 240 लोगों को 5,000 रुपये का आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, तो 240 इंटू 5,000, और अगर उस पर 50% मार्जिन था तो 2,500 रुपये आपने एक बंदे पे कमाए, है ना। तो 2,500 इंटू 240, इतना आप कमाओगे, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है। 2.5 लाख, 5 लाख और थोड़ा सा 6-7 लाख। यहाँ पर ये 5 लाख इंप्रेशन लाने के लिए आपको कितना अमाउंट करना पड़ेगा? अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन मिल गया ना आपको, तो 10 पैसे में कॉस्टिंग हो जाती है, 10 पैसे में बिड लग जाती है। यानी 5 लाख इंप्रेशन के लिए अगर 10 पैसे की बात करो तो आपको 50,000 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 5,000 में आपका काम हो जाएगा। 5,000 में 5 लाख, और वो एक में आपने निकाल लिया प्रॉफिट। ये होती है सोशल मीडिया की पावर, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो कि आपको आपके मोहल्ले में ही ऐड दिखाना हो तो भी हो जाता है, कस्टमाइजेबल ऑडियंस डाल दो। अब कि बोलने में पीछे वाली गली में कोई फेसबुक चलाएगा तो उसमें ऐड आ जाएगा, भैया हमको ये 3 लोकेशन पे ही ऐड दिखाना है, कस्टमाइजेबल ऑडियंस, ठीक है। एडवांटेज क्या है वेब एनालिटिक्स का? डेटा ड्रिवन होगा, कंटेंट स्ट्रेटेजी होगी, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हमला करते हैं और सीरीज़ खत्म करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सीरीज थी और थोड़ा सा लेंदी पेपर है, पर अच्छा पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।